राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण सभी को। वीडियो बनाने की परिस्थिति आज बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन बात कुछ ज़रूरी लगी मुझे, तो सोचा कि कह देता हूँ सभी से। ये पितृपक्ष चल रहा है हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर और अमावस्या तक रहता है, यानी 16 दिनों का ये समय होता है। तो क्यों ज़रूरी है ये समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है, मैं कोई साधक नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा उपासक नहीं हूँ, कोई सिद्ध पुरुष भी नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें जानता देखता सुनता समझता रहता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बशर्ते वो मैंने आजमा के देख लियो, मेरे अनुभव की कसौटी पर खरी उतर गई हो। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन की ऊर्जा का, समय का, संसाधनों का एक ठीक ठाक अच्छा खासा हिस्सा जो साधना कर्म में या अपनी उस दुनिया को, अपने परलोक को सुधारने में लगाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आप इष्ट देवी देवता की पूरे तन मन धन से उपासना करते हैं या तीर्थ यात्राएं करते हैं या बहुत सारे कर्म कांड यज्ञ आपके जीवन का हिस्सा अगर बन चुके हैं या आपको ऐसा अपनी वंश परंपरा से मिला है, तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे प्रयास, पूजा पाठ, कर्म कांड, संस्कार और अनुष्ठान, जाप, होम आदि एक तरफ, और पितरों का उनके निमित्त दिए हुए इस कालखंड में 15 दिन के एक पखवाड़े में, एक पक्ष में किया हुआ उनका मानसिक भर ध्यान, चिंतन, आवाहन, ये बराबर हो सकता है। मेरी बात का विश्वास करिए, आपके पूर्वजों में क्षमता है आपके जीवन को नर्क या आपके जीवन को स्वर्ग बनाने की, इतनी शक्ति रखते हैं वो। अभी पीछे परसों गलती से मैं किसी क्लब में पहुंच गया, तो वहाँ आजकल चलता है ना बहुत शोर शराबे वाला संगीत, तो वो संगीत बज रहा था, तो वहाँ पे एक भूत प्रेत जैसा मुखौटा पहन के कोई डीजे था, तो वो गाना गा रहा था। उस गाने के बोल थे, वी आर द अनसीन्स, सो आर योर एंसेस्टर्स, they are unseen but yet very powerful, believe me, very very powerful, they are always around you। ये 15 दिन का समय इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की रश्मियाँ घटती हैं, और चंद्रमा की रश्मियाँ, कहते हैं ना कि चंद्रमा सोम, उसका एक पर्यायवाची है। सोम का अर्थ अमृत भी होता है, और योगी लोग अमृत को ग्रहण करते हैं, चंद्रमा की रश्मियों को, जो कि शरद पूर्णिमा का एक विधान है। तो चंद्रमा की रश्मियाँ जैसे जैसे घटती हैं, तो किसी भी अशरीरी आत्मा जो कि 4th डायमेंशन, चौथे आयाम में है ना, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ये 3 डायमेंशंस हैं हमारी जो दृश्य जगत के, ये दिखने वाले जगत है। तो चौथा जो डायमेंशन है वो समय है। क्षमा कीजिएगा, मैंने चौथा डायमेंशन का, चौथा डायमेंशन समय के साथ साथ अशरीरी आत्माओं के निवास का भी है। तो सारी अशरीरी आत्माएं चौथे आयाम में निवास करती हैं, और यही वो चौथा आयाम है जिसको हमारी घड़ी किसी तरह मापने की कोशिश करती है, यानी कि समय। तो इसमें सारी अशरीरी आत्माएं रहती हैं, और इनका एकमात्र जो भोजन है, इनको पोषण मिलने का यदि कोई जरिया है तो वो चंद्रमा की रश्मियाँ हैं। तो इसलिए चंद्रमा की रश्मियाँ जैसे जैसे पूर्णिमा से घटती हैं, तो हम पितृपक्ष मनाते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन ये बिल्कुल कम हो जाते हैं, बहुत न्यून हो जाती है इसकी मात्रा। तो ये हमेशा आपके आसपास रहते हैं और ये हमेशा आपको देखते रहते हैं। और जिस तरह एक जीवित मनुष्य की आसक्ति उसकी चाही हुई वस्तुओं में होती है, और वो कभी भी अपने उस लगाव को छोड़ नहीं पाता है, तो मरने के बाद वो आसक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। तो ये आपके ऊपर आसक्ति होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब वो होती है तो होती है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पूर्वजों की बहुत आसक्ति है आप में, वो आपके रास्ते में आने वाले किसी भी रोड़े को तहस नहस कर सकते हैं, किसी भी बाधा को हटा सकते हैं, और अगर आपसे कुपित हो जाएं तो क्या कर सकते हैं, ये अनुमान लगाने की बात है। अनुभव में ना आए किसी के तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं यही प्रार्थना करूँगा। तो पितरों को मनाइए भाई, ये बहुत ताकतवर हैं, ये आपके आसपास रहते हैं, ये वो सिद्ध हैं, ये वो तीर्थ से कई गुना ज़्यादा फल देने की शक्ति रखने वाली अशरीरी आत्माएं हैं, जो हमेशा आपके आसपास रहती हैं, और कहीं ना कहीं हो आपका लगाव, इनका लगाव आपसे ज़रूर रहता है, आपको पता हो या ना हो। और ये कुछ भी कर सकती हैं, ये हमेशा चाहती हैं कि
आप थोड़ा सा मान सम्मान, प्रेम, आदर, स्मरण इनको दें तो ये क्या कुछ नहीं करने की मंशा रखती हैं आपके लिए। ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये बहुत बलशाली हैं, ये और इनको ईश्वर से भी, विधाता से भी एक आशीर्वाद प्राप्त होता है कि तुम्हारे पास शरीर नहीं है, तुम्हारे पास दैहिक इंद्रियां नहीं हैं। तो जिनके कर्म तुमसे जुड़े हैं, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, उनके माध्यम से तुम अपनी मानसिक तृप्ति इनको मिल जाती है। जब ये इनके वंशजों के माध्यम से ये सफलता या असफलता को भोगते हैं तो उसी अनुरूप इनको तुष्टि मिलती है। तो ये हमेशा चाहते हैं, अंततोगत्वा हमारी कामना यही होनी चाहिए कि इनको तुष्टि मिले, पुष्टि मिले, इनकी सद्गति हो और ये मुक्त हो जाएं, ये हमारे जंजाल में ना रहें, ये हमारी आसक्ति से भी छूट जाएं। लेकिन ऐसा करते करते भी वो आपके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। ये है आपके पूर्वजों की शक्ति, ये है आपके पितरों की क्षमता। तो इसको भूले नहीं, इसको याद रखें। तो आपकी भावना से, आपकी सेवा से उनको मुक्ति देना ये परमात्मा का काम, और आपकी सेवा को देखते हुए उसके तदनुरूप अब पितरों के माध्यम से आपको सफलता और आनंद, वैभव सब देना, ये भी परमात्मा का काम। तो इस समीकरण को समझें। आशा करता हूँ आपको बात कुछ समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल क्लिष्ट भाषा का उपयोग ना करते हुए समझाने की कोशिश की है। तो येस, दे आर द अनसीन। ओके, अगर आप नाच सकते हैं, थिरक सकते हैं इस पर, तो आप थोड़ी देर उनका स्मरण 10 मिनट कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक नाम, सीताराम, राधे कृष्ण, राधे राधे, कुछ भी बोल के उनको खुश कर सकते हैं, जिससे उनका पुण्य फल मिले। क्योंकि दिवंगत आत्माओं के पास भजन स्मरण करने के लिए इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, तो आपके माध्यम से किया हुआ जाप उनको शांति देता है, उनको तुष्टि देता है। तो ये आप करिए। तो ओ येस, दे आर वेरी पावरफुल। If you honor them, they honor you.